बीजेपी इलेक्शन जीतने से पहले कहती है, वादा करो छोड़ोगे ना तुम मेरा साथ, जहां तुम हो वहां मैं भी हूँ। और जीतने के बाद वहां की जनता बोलती है, क्या हुआ तेरा वादा। सोचो एक राज्य जहां चुनाव सिर्फ वोट का नहीं है, इज्जत का भी है, पहचान का भी है और भविष्य का भी है। एक तरफ है एक महिला जिसे लोग दीदी कहते हैं, जिसने सड़कों से उठकर सत्ता की सबसे ऊंची कुर्सी तक का सफर तय किया, ममता बनर्जी। और दूसरी तरफ है देश के सबसे भ्रष्टाचार पार्टी, जिसने पूरे भारत में अपनी पकड़ बना ली है, भारतीय जनता पार्टी। लेकिन सवाल ये है, क्या बंगाल भी अब उसी रंग में रंगेगा या फिर दीदी के किला में अभी भी मजबूती है? क्योंकि ये सिर्फ चुनाव नहीं है, ये लड़ाई है स्थानीय और राष्ट्रीय की, ये लड़ाई है पहचान और विस्तार की, और ये लड़ाई है भावना और रणनीति की। और आज हम इस वीडियो में पूरे डेटा, फैक्ट और जमीनी सच्चाई के साथ समझेंगे बंगाल की असली ताकत किसके पास है, बीजेपी या टीएमसी। 10-15 लाख का 1 करोड़ के ऊपर, 1 करोड़ के ऊपर होगा। तो SIR में नाम भी नहीं कटा। डोनाल्ड ट्रम्प, शी जिनपिंग, पुतिन, ये सब मोदी जी के चेले हैं। मोदी का चेले आए, मोदी जी लोग के गुरु करे, गुरु आए। मोदी जी क्या बोले आज? क्या बोले? हमारे बंगाल में सुरक्षित होना है, बीजेपी को जिताना है। मोदी जी बोले ऐसा? मोदी जी ने बोले। सुरक्षित नहीं है क्या बंगाल में मामला? नहीं है, दीदी बोलती 8 बजे के बाद नहीं निकलो। क्यों नहीं निकले? बंगाल में 15 साल में ना कोई कंपनी है, ना कोई काम करके गरीब मजदूर खाने वाला है। सब बाहर जाता है काम करने के लिए, बाहर आदमी लोग जाता है। और ये जो बंगाल का जो ममता दीदी है, ये कुछ नहीं कर पाता। लेकिन कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। अगर आपको बंगाल समझना है तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा ऑल इंडियन तृणमूल कांग्रेस, और उससे भी पहले आपको ये समझना होगा कम्युनिटी पार्टी ऑफ इंडिया। क्योंकि एक समय था जब बंगाल में 34 साल तक सिर्फ लेफ्टिस्ट यानी वामा मोर्चा का सरकार थी। लेकिन फिर एक महिला आई, सड़कों पर संघर्ष करती हुई, आम लोगों के बीच रहती हुई और हर मुद्दे पर आवाज उठाती हुई, वही बनी दीदी। 2011 में उन्होंने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। 34 साल पुरानी सरकार को खत्म कर दिया। और यहीं से शुरू हुआ टीएमसी का असली राज, बीजेपी की एंट्री, भारी या बदलाव। अब कहानी में ट्विस्ट आता है, क्योंकि 2014 के बाद बीजेपी ने पूरे देश में अपना विस्तार शुरू कर दिया और बंगाल उनके लिए एक बड़ा टारगेट बन गया। 2016 तक बीजेपी बंगाल में बहुत कमजोर थी, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 42 में से 18 सीटें जीत ली और वोट शेयर लगभग 40% के आसपास पहुंच गया। यानी गेम पूरी तरह से बदल चुका था। 2021 ये सिर्फ एक चुनाव नहीं था, ये एक राजनीति युद्ध था। एक तरफ नरेंद्र मोदी और अमित शाह और दूसरी तरफ सिर्फ एक चेहरा, ममता बनर्जी। बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी, रैलियां, रोड शो, पैसा, प्रचार। लेकिन टीएमसी ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया, खेला होबे ना का नारा लगाकर। नियम करे प्रति मासे आमिও আছি তুমিও রবে বন্ধু এবার খেলা হবে यार যুদ্ধ সেবন জিতেই লবে বন্ধু এবার খেলা হবে। फिर रिजल्ट आता है जहां टीएमसी ने 213 सीटें जीत ली और बीजेपी ने 77 सीटें। आनी दीदी ने फिर से एक बार बाजी मार ली। लेकिन क्या ये जीत हमेशा के लिए है? अब इमोशन को छोड़कर फैक्ट को देखते हैं। किसने कितना वोट शेयर किया? टीएमसी 48% वोट शेयर करती है, वहीं पे बीजेपी 38% वोट शेयर करती है। अंतर है, लेकिन बहुत बड़ा अंतर नहीं है। बीजेपी का ग्रोथ कब हुआ? 2016 में लगभग कुछ भी नहीं था, लेकिन 2021 में मुख्य विपक्ष, ये बहुत बड़ा बदलाव था। आम जनता क्या सोचती है? अब आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा, असली जनता क्या चाहती है? गांव का किसान क्या चाहते हैं? हमें योजनाएं मिल रही है लेकिन रोजगार नहीं। युवा का कहना है बीजेपी नई उम्मीद देती है लेकिन भरोसा नहीं है। महिलाएं कहती है टीएमसी से मदद मिलती है लेकिन डर भी लगता है। यानी जनता कंफ्यूज है। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत क्या है? पहला ताकत, अनुभव, पैसा और संसाधन को रैलियों और प्रचारों में लगा देना। और बीजेपी की कमजोरी है कि उनके पास स्थानीय चेहरा नहीं है, बाहरी पार्टी की छवि है, बंगाली संस्कृति से बहुत दूर है। अब यही टीएमसी की ताकत और कमजोरी क्या है? पहला ताकत है मजबूत लोकल कनेक्शन, ममता बनर्जी की साफ इमेज और सरकारी योजनाएं। लेकिन टीएमसी की सबसे बड़ी कमजोरी है भ्रष्टाचार के आरोप, हिंसा के मुद्दे, एंटी
इंडिपेंडेंसी। अब मैं आपको बता दूं, असली गेम ताकत या कमजोरी का नहीं होता, असली गेम होता है इमोशन और स्ट्रेटजी का। क्योंकि बीजेपी खेलती है स्ट्रेटजी के साथ और टीएमसी खेलता है इमोशन के साथ, और बंगाल इमोशन से चलता है, स्ट्रेटजी से नहीं। अब आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि कौन सा पार्टी किस पे भारी पड़ेगा। तो अगर आज की बात करें तो टीएमसी अभी आगे है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि बीजेपी भी पीछे नहीं है, वो भी लगातार बढ़ रही है। लेकिन अब एक डाउट है दोस्तों, फ्यूचर आगे क्या होगा? अगर बीजेपी मजबूत लोकल लीडर लाती है और बंगाल की संस्कृति को समझाती है तो गेम बदल सकता है। लेकिन अगर टीएमसी अपनी पुरानी गलतियों को सुधार लेती है तो वो लंबे समय तक राज कर सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं सच्चाई क्या है, बंगाल में लड़ाई सिर्फ पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई है पहचान की, भावना की और विश्वास की। और अभी दीदी का किला मजबूत है, लेकिन दीवारों में दरारें भी दिखने लगी है। तो अगली बार जब कोई बोले बीजेपी आ रही है और टीएमसी जा रही है, तो याद रखना सच्चाई इन दोनों के बीच ही छिपी है, और वही सच्चाई इस पूरे खेल को तय करेगी। और अगर आप चाहते हो कि ममता बनर्जी इतने संघर्षों के बाद भी इतना बड़ा चेहरा कैसे बना, तो आप कमेंट करो, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनाऊंगा। अब मैं मिलूंगा एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।